Hello everyone, welcome on the platform of Creative Classes. And as the name says creative, everything available here at the creative mode on Creative Classes. And today we will discuss on the Railway Recruitment Board vacancies that's based on the ALP. ALP mean to say Assistant Loco Pilot. Yes, dear students, number of vacancies. Here, the total vacancies are 5,696. A lot of vacancy, but not enough. Yes, how can we say this? 6 साल बाद ये वैकेंसीज आई है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी जो है वो जितनी एक्सपेक्टेड थी उनसे कम आई है. सो आज हम आपको यहाँ पर ALP के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देंगे. क्या इंफॉर्मेशन होगी? आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, आपको किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करना होगा एंड किस तरह से क्रिएटिव क्लासेस इसके लिए एक बेहतरीन जो है वो आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करवाएगा. सो उस पर जाने से पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम मोड एंड एग्जाम प्रोसेस का पता चलेगा एंड वन बाय वन हम जो है वो बहुत डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ सी ऑन द मोड. यस, एडवर्टाइजमेंट नंबर इज 012024, मतलब एडवर्टाइज नंबर क्या है आपका 01 2024. टोटल वैकेंसीज की अभी हमने बात की 5,696 है एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पर आपके लिए जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट जो दी गई है वो 19 Feb 2024 दी गई है. अब आता है आपके पास कि आपको ये एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा. यस, जो आपका ये एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन. यस, देखिए सीबीटी पेपर होगा आपका. जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया. अक्रॉस इंडिया मीन टू से जो फ्रेशर स्टूडेंट है या जिसको नहीं पता है उसे हम बता दें, आरआरबी जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता है एंड सेंटर गवर्नमेंट की जॉब जो होती है वो ओवरऑल इंडिया में होती है. सो यहाँ अक्रॉस इंडिया. ऑफिशियल हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे. यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत लेंथी हो जाता है स्टेप बाय स्टेप और स्टूडेंट्स जो है वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया है. आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए indiarailway.gov.in. यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर यू कैन सी. हमने बताया आपको कि हम आपको हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन देंगे. हियर यू कैन सी द जोन वाइज वैकेंसीज. यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज हम आपको बता रहे हैं. यू कैन सी अहमदाबाद में जो है वहां पर 238 है. आरआरबी अजमेर में जो है 228 होंगी. बेंगलुरु में 473 है. काफी अच्छा नंबर है बेंगलुरु में. तो जो स्टूडेंट बेंगलुरु से है वो तो भाई अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दे. यस, भोपाल में 219 सॉरी एंड द भोपाल में जो है WR का जो सेक्शन है वहां 65 वैकेंसीज है. भुवनेश्वर 280 वैकेंसीज है. बिलासपुर में जो है वो 124 एंड वेरी गुड. देखिए बिलासपुर में कितनी वैकेंसीज आ गई हैं आपकी 1192. तो जो बिलासपुर के हैं और बेंगलुरु के हैं भाई सब कुछ छोड़कर जल्दी से जो है क्रिएटिव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, वही आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने वाला है. चंडीगढ़ लोकल जो है भाई हरियाणा के चंडीगढ़ के हैं 66. चेन्नई में 148. चंडीगढ़ जो है एक छोटा सा जो है आपका स्टेट है सॉरी सिटी है एंड उसमें 66 वैकेंसीज अपने आप में लॉट्स ऑफ नंबर हैं. गुवाहाटी में जो है आपकी 62 है. काफी अच्छी वैकेंसीज हैं एंड ये जो आपको डाटा देने का मोटिव है वो यही है कि जो स्टूडेंट जनरली टोटल आप देख रहे हैं, लेकिन जब आपको जोन वाइज पता चल जाती है तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है. आपको ये पता चल जाता है इनमें से आप जिस जोन से बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए कितनी यहाँ पर अवेलेबिलिटी होने वाली है, आपके लिए चांसेस कितने होने वाले हैं.
जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो 39 है भाई। कोलकाता में अगेन काफी अच्छा नंबर हम देख सकते हैं 254 एंड एससीआर में 91। माल्टा में आप देखेंगे 161, अगेन जो है 56। मुंबई में जो है वो यहाँ पर 3 जोन में इनको डिवाइड किया गया है, 26 है, 110 है एंड 411। और मुंबई और ट्रेन का तो बहुत पुराना वास्ता है, तो यहाँ पर देखिए आप नियर अबाउट जो है हम कहेंगे कि यहाँ पर 600 के नियर अबाउट वैकेंसीज हैं, तो अच्छी वैकेंसीज है मुंबई के लिए भी। मुजफ्फरपुर 38, पटना में 38, प्रयागराज भाई 241, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं प्रयागराज, स्टूडेंट्स भी जो है वो तैयार हो जाएं। 45, रांची 153, अरे भाई धोनी के जो फैन है जल्दी से ज्वाइन करो, धोनी भी रेलवे से ही था देखो, तो रांची में जो है 153। सिकंदराबाद 199, वेरी गुड, जो सिकंदराबाद से हैं भाई वो तो सारे काम अगेन छोड़कर देखिए आप 700 के नियर अबाउट वैकेंसीज हैं आपके पास। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। यस, सिलीगुड़ी 67, त्रिवंतरमपुरम 70 एंड द नेक्स्ट वन इज गोरखपुर 43। तो यहां पर जो है हमने क्या बात की, हमने बात की जोन वाइज वैकेंसीज की। एंड एज आई टोल्ड यू कि यहां पर जोन वाइज बताने का मोटिव यही था कि आपको अपने एरिया के रिगार्डिंग पता चले। नाउ वी कम ऑन द एज फैक्टर एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमें वैकेंसीज तो पता चल गई, बट आर वी एबल टू फिल द एग्जाम और नॉट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। So now we discuss on the educational qualification requirement. What's the educational? यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 मोड में मांगी है भाई इन्होंने, 10th बेस पर, ठीक है, 12th बेस पर, एंड यहाँ पर 12th के साथ अगर आपने इंजीनियरिंग या कोई स्पेसिफिक कोई आपने ट्रेड में, इनके अकॉर्डिंग जो है आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो वहां पर ट्रेडिंग दे रखी है, अगर 12th के साथ आपने 2 ईयर का अगर वो ट्रेडिंग सिस्टम कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखी है उस ट्रेड में तो आप एलिजिबल होंगे। तो 12th है और 12th के साथ जो है वो अगर आपने स्पेसिफिक ट्रेड कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। देखिए ये कह रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द RRBLP पोजीशन इज अ मैट्रिकुलेशन, मतलब पहला जो आपकी डिमांड है वो तो क्या है भाई, आपकी मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिकुलेशन के साथ जो है आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। ITI की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम आपको ट्रेड भेज देंगे, आपको PDF जो है हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिंक में प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस किस ट्रेड में आप ITI से अगर की हुई है तो वहां पर आप एलिजिबल हैं। सेकेंड वन इज 10th के साथ अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप की हुई है, ठीक है, इन द रेलिवेंट ट्रेड, ठीक है भाई, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलिवेंट ट्रेड में, जो ट्रेड इन्होंने मांगी है लाइक इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पर, बाकी बहुत सारी हैं, उस ट्रेड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप है तो आप एलिजिबल हैं। एंड द थर्ड वन इज द डिप्लोमा और द डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, जिस तरह आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करते हैं तो डिप्लोमा होता है आपका, जिस तरह पोलटेक डिप्लोमा है आपका, पोलटेक कॉलेज में करते हैं, और एक होता है 12th के बाद 2 साल का, ठीक है, तो आपने डिप्लोमा या डिग्री, डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, डिग्री 2 ईयर की होती है यहाँ पर, तो 12th के बाद वो 2 ईयर में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आपने 12th के बाद उस डिग्री को किया हुआ है या फिर आपने क्या किया हुआ है भाई, डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आप मैट्रिकुलेशन के साथ ITI ट्रेड से जुड़े हुए हैं, या फिर आपने क्या किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए ही बने हैं। यस, नाउ वी कम ऑन द एज लिमिट। अब हमने देखा कि हमने जो है इनमें से एक कोर्स कर रखा है, तो अब बात आती है एज लिमिट की। यस, यहां पर एज लिमिट, द एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स इज टिपिकली बिटवीन 18 to 30 years. यस,
यहाँ पर अगर आप पिछला नोटिफिकेशन देखेंगे तो एज जो थी वो 28 एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पर एज में भी 28 हो सकता है, बट इन्होंने जो है वो 30 किया है आपकी बार। ठीक है, ये जो है आपकी कब से स्टार्ट होगी भाई? 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 तक आप जो है वो 18 इयर्स के हो जाने चाहिए। उसके बाद की 18 ईयर एक्सपेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। विद एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एंड हम हर नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो SC ST के लिए, OBC के लिए, या फिर हम ये कहें PWD जो कैटेगरी होती है उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर भी जो है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स आप जो है वो एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, बट फॉर द जनरल कैटेगरी हियर इज 18 इयर्स। द कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 1 Jan 2024। मीन टू से आप 1 Jan 2024 तक की ही डेट, मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और यहां तक आपकी डेट जो है वो मानी जाएगी 1 जनवरी 2024 तक आप इस एज लिमिट के अंडर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 2 जनवरी के अकॉर्डिंग जो है ये कह रहे कि मेरा 2 जनवरी को बर्थडे है तो मैं इसको जो है 31 का होगा तो 1 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो हमने पढ़ा हमारी जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है? 5696 है। ठीक है, हमने डेट के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या है, जोन वाइज वैकेंसीज देखी, देन हम आए एज लिमिट पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है सिलेक्शन प्रोसेस। इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब फॉर्म तो फिल कर दिया, बट फॉर्म फिल करने के बाद जो है हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, तो सिलेक्शन के लिए स्टेजेस डिसाइड की गई है डियर स्टूडेंट। CBT, जैसा कि हमने कहा आपको कि पेपर का मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा। पेपर का मोड क्या है? ऑनलाइन है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड DV होगा एंड मेडिकल टेस्ट। एंड मेडिकल टेस्ट में मैं ये कहूं कि यहां पर जो है आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिकल जो फिटनेस है इन्होंने A1 मांगी है। A1 मीन टू से वहां पर आपको किसी भी तरह की जो है वो कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यू नहीं होना चाहिए। आपकी जो आई साइट 6/6 होनी चाहिए, मैं वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाऊंगी। क्लियर? देखिए, फर्स्ट स्टेज होगा आपका। फर्स्ट स्टेज में जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपका जनरल, जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उस पर बेस्ड होगा। आपका मैथ्स के होंगे, उसमें जनरल GA प्लस CA के क्वेश्चंस होंगे, साइंस के होंगे आपके पास। तो इस तरह से जो है आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एंड वो मैं टाइम लिमिट भी मेंशन करूंगी उसमें कि कितने जो है वो क्वेश्चंस आएंगे एंड कितने जो है वो आपके पास नंबर्स होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आपके लिए। सेकंड जो है, जब आप फर्स्ट स्टेज को कवर कर लेते हो तो फिर सेकंड टेस्ट होगा आपका। सेकंड टेस्ट में जो है वो आपका क्या होगा? सेकंड टेस्ट में अगेन जो है सेम आपका कॉमन पेपर होगा, प्लस 75 मार्क्स का जो है आपका क्या होगा? ट्रेड जो आपने ले रखी है उस ट्रेड का स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका, ITI डिप्लोमा है या फिर आपके पास ITI डिग्री है, जो भी है आपके पास, उस ट्रेड से रिलेटेड आपका 75 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो टोटल 150 के नियर अबाउट जो है आपका पेपर होगा। एंड उस पेपर में जो है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप फर्स्ट स्टेज को कवर कर लेंगे तो आपको सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना 15 मल्टीप्लाई कैंडिडेट जो है टोटल वैकेंसीज के सेकंड स्टेज के लिए हायर किए जाएंगे। सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आपका साइकोलॉजिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? साइकोलॉजिकल कंप्यूटर बेस्ड। बट डोंट वरी, हमारे पास हम पर्टिकुलर आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और आपके पास हर टेस्ट को, इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद इसको और इसके बाद इसकी, हर चीज की जिम्मेदारी क्रिएटिव क्लासेस की होगी। सो डोंट टेक टेंशन। यस, कंप्यूटर बेस्ड में साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपका। उसके बाद होगा आपका
डीवी, एंड डीवी के बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट. ऑल दीज आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. द नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन डेट. यस, जैसा कि हमने कहा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आपका, ठीक है, एंड द ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन is 20th Jan 2024 and the last date of the submission is 19th Feb 2024. And last but not the least, here you can see the registration fee. The registration fees is not so much. There is a nominal fee. Nominal fee for the general, OBC and the concession are available for the candidate belonging to SC, ST, PWD, ex-serviceman categories. Clear? As usual, the general and OBC fee is Res 500 and all others like SC, ST, PWD, ex-serviceman, all others are 200 to pay. उनको कितना पे करना होगा? 200 पे करना होगा. एंड यहां पर जो है वो क्या कहें कि आपको हम कुछ एसेंशियल स्टेप्स बता रहे हैं. हाउ कैन यू फिल द एग्जाम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, फाइंड द लिंक फॉर द ALP रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन इट. क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज यू हैव टू फेस द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड इट्स नेसेसरी फॉर यू to the knowledge of basic computer. That's why try to fill it by yourself. Visit the official site of the RRB, then come on the notification, then register yourself by the basic details. Once you registered, log in your credential, then credit कीजिए. application form accurate information के साथ fill कीजिए. upload the required documents including photographs and signatures, pay the fee and review your filled application and submit. Take a printout for the future reference. All these are the necessary steps that you have to remind. Next one is, here I just want to show you the official notification. Yes, this one is the official notification. This one, it's too lengthy, that's why I tried to make all these are the zones. You can see on the screen board, all these are the zones. जहां जहां आपकी वैकेंसी है ये उसका जोन है. एंड सेकंड वन, here you can see the pay scale. पे स्केल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द बेसिक पे इनिशियल रेस्ट पेज लेवल 2 आपके लिए यहां पर दिया गया है, ठीक है. 7th पे कमीशन होगा. इनिशियल जो है 19,900 है. मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा अभी मैंने कहा A1 होना चाहिए आपके लिए. 18 to 30 ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है. देखिए कि आपको कहीं लगे कि जो हमने मोड आपके लिए बनाया है वो फेक तो नहीं है. तो इसलिए जो है वो सारी चीजें ओरिजिनल उठाई गई हैं. क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लेंथी है तो स्टूडेंट्स जनरली जो है वो फेड अप हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं. और क्या होता है कि उन्हें लगता है कि विच वन इज द नेसेसरी पॉइंट एंड विच वन इज द अननेसेसरी, और वो स्किप हो जाता है. इसलिए जो नेसेसरी पॉइंट्स थे आपके लिए सबसे पहले उनके लिए हमने जो है एक पेज तैयार किया है. अब सेकंड जो नेसेसरी पॉइंट हमारे लिए रहता है कि हमारा जो CBT स्टेज 1 होगा एंड स्टेज 2 होगा उसमें हमारे पास क्या क्या मटेरियल आएगा. तो ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी है. दिस वन इज योर इनिशियल पे एंड लेवल 2 जो है वो आपके लिए रहेगा यहाँ पर. अब चलते हैं हम किस पर भाई? अब हम चलेंगे आपके कि आपको जो पे से अलग भी हमें चलना होगा. हम बात करेंगे अभी हमारे पास कि हमारे पास जो है वो कौन से एग्जाम में किस तरह के पेपर जनरली पूछे जाने वाले. Yes, just wait. Here you can see. Are you able to see or not? Please write down in the comment box. If there is any problem, please write down. Yes, here you can see, dear students. यहाँ पर उन्होंने कहा है write the submission after the submission of online. आप जो है वो अपनी फी मोड के बारे में उन्होंने बताया. ये कह रहे हैं कि
आपको जो लास्ट डेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड, यहाँ कह रहे हैं सेकंड में जो है आपको क्या करना होगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग बताइए उन्होंने, ये कह रहे हैं जैसा मैंने बताया था आपको कि आपको 15 गुना जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा एंड वेबसाइट पर जो है या एसएमएस के थ्रू जो है आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर जो है आपको कॉल भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 जो है आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में जो है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बट जो आपका थर्ड स्टेज होगा उसमें आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो जब आप नेगेटिव मार्किंग से बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपको बेसिकली जो है वो केयरफुल होना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपके लिए वो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं। क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि जब तक आप उनको नहीं पढ़ते हैं तब तक आप जो हैं क्या करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे एंड आप क्या करेंगे, तुक्के मारने स्टार्ट कर देंगे एंड जब तक आप तुक्के मारेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये था हमारा एक छोटा सा कहें कि लेक्चर बेस्ड ऑन द आरआरबी रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। बट अब हम बात करेंगे आपके लिए अवेलेबल कोर्स की, क्रिएटिव क्लासेस की। यस डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव क्लासेस जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था, एज द नेम सेज क्रिएटिव, क्रिएटिविटी मीन साइकोलॉजिकल टेस्ट देना है तो क्रिएटिविटी अपने आप में। जो क्रिएटिव क्लासेस है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी जस्ट जब आप एक बार डेमो लेकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा, फैकल्टी 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, एज वेल एज रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बैच से जो है वो स्टूडेंट जो है वो हर पोस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं एंड ये हर कोई बोलता है, बट आप जो है यहाँ आकर एक बार डेमो लगाकर देखेंगे तब आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि जो बोला जा रहा है वो सच भी है या नहीं है। आपको यहाँ पर बैचेस मिलेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, देन वी कम ऑन द बैंकिंग, देन वी कम ऑन द पीओ बैंकिंग और द पीओ क्लर्क। आप बैंकिंग से रिलेटेड दोनों टेस्ट यहाँ देख सकते हैं। एचएसएससी से रिलेटेड आपको यहाँ बैच अवेलेबल होंगे। सीईटी का स्पेशल बैच चला पिछली बार और बहुत अच्छा सिलेक्शन जो है वो क्रिएटिव क्लासेस ने दिया। एसएससी जीडी जो है अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है एंड उसका भी रिजल्ट हम आपको जल्द ही दिखाएंगे कि किस तरह से अवेलेबल होने वाला है। एंड इससे रिलेटेड जो है आप 11th 12th के साथ स्कूलिंग प्लस कंपटीशन भी हमारे पास यहाँ कर सकते हैं। और अभी जो है आपकी रेलवे की जो वैकेंसीज हैं उनकी क्लासेस और रिसेंटली नया बैच जल्द ही स्टार्ट होगा हमारा, किससे रिलेटेड, हमारा होगा हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। तो अगर इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग आप कोई ढूंढ रहे हैं अच्छा सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो क्रिएटिव क्लासेस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक बार ज्वाइन कीजिए और डिफरेंस देखिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि जो फ्रेशर है और जो एक्सपीरियंस्ड है उनमें क्या डिफरेंस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ you can join the creative classes and see the difference and secure your future, secure your post and secure your parents dream. So thanks a lot dear students, कल मिलते हैं एक बढ़िया से लेक्चर के साथ, उसमें देंगे आपको इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले हैं, अर्थमेटिक मैथ्स के किस तरह से आएंगे, रीजनिंग के कैसे आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे एंड आपको करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यस, मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका जनरल साइंस अच्छा होना चाहिए एंड आपकी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होना चाहिए। यही आपका स्टेज 1 में आने वाला है एंड यही आपका स्टेज 2 में आने वाला है। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी, बस क्या डिफरेंस है, स्टेज 2 में आपको अपनी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो होप सो कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपकी जो लाइंस चल रही हैं क्रिएटिव क्लासेस की कोर्सेज के रिगार्डिंग आप उस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। हेलो।